अमेरिका और ईरान के बीच कब थमेगा युद्ध? जब कल आपने मुझसे प्रश्न किया था तो उस समय मैंने प्रश्न कुंडली बनाई थी, क्योंकि इस तरह के सवालों के लिए हमको प्रश्न कुंडली बनानी पड़ती है, क्योंकि ये जो सवाल है, प्रश्न है, ये तात्कालिक स्थितियों को लेकर है जो अभी क्रिएट हुई हैं। तो इसका क्या हुआ, उस समय कन्या लग्न चल रहा था और सप्तम भाव में यहाँ पर बुध है, मंगल है और सूर्य है, सॉरी मंगल है, शनि है, सूर्य अष्टम भाव में है और गुरु दशम भाव में। ये स्थिति थी। ये स्थिति बताती है कि अमेरिका के गले में फांस लग गई और उसके गले की फांस बन गया ये वाला युद्ध, और वो अमेरिका इस युद्ध से निकलना चाह रहा है, लेकिन उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो हमने इसको लिया है कन्या लग्न को, इससे हमको अमेरिका की स्थिति मालूम पड़ती है। और जो सामने वाला लग्न है वहाँ का जो स्वामी है वो है गुरु। गुरु की स्थिति अच्छी है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पिटने के बाद भी, टूटने के बाद भी जो ईरान है वो काफ़ी मजबूत है, मरने को तैयार है। जब आदमी मरने को तैयार होता है आप उसे नहीं मार सकते। आप आदमी को तब मार सकते हैं जो बचना चाह रहा है, वो अपनी सेफ्टी चाह रहा है। वो कह रहा है हमारे सारे अपने नेता मार दिए, कितने हमारे सब जितने हमारे अयतुल्ला खमेनी मार दिए, बाकी लोग मार दिए, अब बचा क्या है, जो होना है हो जाए। हम तुमसे अगर इस बार झुक गए तो हम हमेशा के लिए झुक जाएंगे, इसलिए वो झुकने को तैयार नहीं है। और अमेरिका चाह रहा है कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, ये एक स्थिति है। और अभी हमको इसमें से कोई रेस्पाइट दिखता नहीं। इस पूरे युद्ध को बंद होने में कम से कम 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। और वार्तालाप जो शुरू करेगा, झुक के शुरू करेगा, वो होगा अमेरिका। और वो जो दूसरा वाला ईरान है वो अपनी टंके की चोट पर बड़ी हिम्मत के साथ लड़ता हुआ मरने को तैयार है। जब कोई लड़ता हुआ मरने को तैयार है, आप उसे नहीं मार सकते, ये इतिहास है। क्या ये युद्ध विश्व युद्ध में बदलेगा? नहीं, विश्व युद्ध में ये युद्ध नहीं कन्वर्ट होगा, लेकिन इस युद्ध का असर पूरे विश्व में पड़ेगा। इससे क्या हो रहा है, कम से कम 1/5 ऑफ द वर्ल्ड का जो ऑयल है और गैसेज है उन पर अटैक हुआ है। इसका मतलब हुआ कि ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो गैस से और ऑयल से प्रभावित ना हुआ हो। और ये जो इन्होंने सारा बंद कर रखा है और वहाँ से शिप्स नहीं आ रहे, भारत की स्थिति भी दयनीय हो रही है, चाइना के जा रहे हैं, चाइना को भी धीरे धीरे, तो यहाँ पर ये फंस गया है। तो युद्ध का जो मेन कारण है, ये मेन कारण उसकी जमीन को हड़पना नहीं है, बल्कि मेन कारण यह है कि अमेरिका चाहता है कि अपनी जो उसकी हालत, हमारी हालत खराब है, कि डॉलर की स्थिति खराब है, उसके लिए वो युद्ध कर रहा है। सारा युद्ध है धन के लिए युद्ध हो रहा है। हालांकि इसमें जान माल का बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन ये जो युद्ध प्राइमरीली है ये धन के लिए है और रिसोर्सेज के लिए है और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए है। लेकिन इस पूरी बार्गेन में अमेरिका अपनी स्थिति कमजोर कर रहा है और आने वाले दिनों में उसकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई और अमेरिका और अमेरिकन गवर्नमेंट इस पूरे मसले को लेकर पछताएंगी भी। क्या युद्ध में और भी देश होंगे शामिल? नहीं, डायरेक्टली तो शामिल नहीं होंगी, लेकिन वैसे तो शामिल ही है। अगर सीरियस बात की जाए तो इसमें रशिया भी शामिल है एक तरह से, और चाइना भी शामिल है। उनके रिसोर्सेज हैं उन्हें दिए हुए। अगर ये ईरान इतनी लंबी युद्ध कर पा रहा है, इतना लंबा युद्ध कर पा रहा है, तो ये उसके बिना कर ही नहीं सकता जब तक उसे असला मसला वहाँ से चाइना और रशिया से ना मिला हो, वो कर ही नहीं सकता। तो गुप्त तरीके से डेफिनेटली उसको मदद कर रहे, लेकिन वो खुल के नहीं आएंगे, क्योंकि ये युद्ध विश्व युद्ध में परिणत होने वाला नहीं है। भारत की स्थिति कैसी रहेगी? क्या पाकिस्तान के साथ होगा युद्ध? मैं नहीं समझता इस युद्ध को लेकर हमारा कोई विवाद बढ़ेगा। हमारे विवाद उनके साथ वैसे ही चलते रहते हैं, वो अलग स्थिति है, लेकिन इस युद्ध से उसका भी ताल्लुक नहीं है। एक मैं और बात आपको जोड़ना चाह रहा हूँ। मेरे पास में डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली है। इनका जन्म हुआ था 14 जून 1946 को और सवेरे 10:54 पे जमाइका में, न्यूयॉर्क में। इनकी जो कुंडली है ये पैदा हुई की सिंह लग्न की कुंडली है। मंगल इनका बहुत बलवान है लग्न में, इसीलिए दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जो एकदम से असंभव बात है। एक बार बीच में हार भी गए थे। ये जो है इनकी कुंडली में खास बात क्या है कि इनकी कुंडली में ग्रहण योग है।
ये ग्रहण के दिन पैदा हुए थे। जब आदमी ग्रहण के दिन पैदा होता है तो उसकी बुद्धि विचलित होती है और वो अपने जो उसके निर्णय होते हैं वो दुनिया को दुख देने वाले होते हैं, क्योंकि ट्रम्प इतने पावरफुल हैं तो दुनिया को दुख देते हैं। अगर कोई आम आदमी होता मेरे आपके जैसा तो हम अपने आसपास के लोगों को ही प्रोवाइड कर पाते। इन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। पूरी दुनिया का जो ऑयल की स्थिति है, गैस की स्थिति है, इससे जो डॉलर की स्थिति हो रही है, डॉलर इस पूरे प्रोसेस में वीक होगा और ये जो चाइनीज करेंसी है वो युआन की स्थिति बड़ी मजबूत होने वाली है। क्या अमेरिका में शुरू होगा ट्रंप का विरोध? ट्रंप को लेके बड़ा भारी विरोध होगा और ट्रंप को अपने इसके लिए रिग्रेट करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी आने वाले दिनों में। लेकिन ये काम होगा सितंबर के बाद, अभी नहीं होगा, क्योंकि ये काम जून के बाद होगा, सितंबर के बाद होगा। सितंबर के बाद उसको माफी मांगनी पड़ेगी अपने सारे कुकृत्यों के लिए और उसकी बड़ी रेपुटेशन खराब होने वाली है, हो ही रही है पूरी दुनिया में। कभी वो टैरिफ लगा देता है, कभी युद्ध कर देता है, कभी किसी को पकड़ के अपने आप बंद कर देता है। इस तरह से आप दादागिरी नहीं कर सकते। अमेरिका और ईरान के युद्ध में किसकी होगी विजय? देखिए, अगर जीतने की बात करें तो मॉरल विजय तो ईरान की होगी। वैसे तो अमेरिका जीते ही हुआ है, अमेरिका ने जितना उसको नुकसान किया है उस हिसाब से तो उसको जीता मान सकते हैं। लेकिन ये संधि तभी होगी जब अमेरिका झुकेगा, वरना ये संधि होगी नहीं। और अमेरिका जब पीछे हटेगा तभी होगा। और अमेरिका दोनों काम करना चाह रहा है, एक तरफ तो लपड़ मारता है, दूसरी तरफ सॉरी बोलता है, ऐसे नहीं चलेगा। यही बात ईरान बोल रहा है कि आप या तो युद्ध करो या हमारे होमर जो है उसको उस पर अपना कब्जा हटाओ और इतना हमारे वेसल्स को तंग करते हुए इसको बंद करो। ये अमेरिका करना चाहता नहीं। अगर ये करना चाहता नहीं तो इसका मतलब है अमेरिका के ईरान उससे झुकेगा नहीं। अमेरिका और ईरान जो है उसकी मॉरल विजय डेफिनेटली होगी इस युद्ध में। अमेरिका और ईरान के बीच क्या होगी शांति वार्ता? बातचीत बढ़ेगी बातचीत रुकेगी भी, ऐसा लगेगा बातचीत, क्योंकि ये इस समय जो लग्न है कन्या लग्न बोलता है कि कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ पीछे हटेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, पीछे हटेंगे। लेकिन एक हफ्ते के अंदर कोई ऐसा सीन बनेगा, एक डेढ़ हफ्ते के अंदर, कि इसको कुछ कैसे इसको युद्ध को खत्म किया जाए। लेकिन खत्म करते करते इसको 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा, तो मैं आपसे पहले भी बोल चुका। युद्ध विराम में भारत की क्या होगी भूमिका? भारत की भूमिका होगी, लेकिन भारत की भूमिका डायरेक्ट नहीं होगी, इनडायरेक्ट होगी। और इनडायरेक्ट हो सकता है भारत की भूमिका चल भी रही हो, इनडायरेक्ट तो हो लगता है, लेकिन डायरेक्ट भूमिका मेरे को नहीं दिखती। जी। कौन से ग्रहों के कारण भड़का है ये युद्ध? इसका मैंने बोला कि ये जो ट्रम्प की जो बुद्धि खराब है, दूषित बुद्धि है उसकी, और वो इतना पावरफुल हो गया है। और जब एक सिर्फ आदमी को इतना पावर मिल जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, सहन नहीं कर पाता, तो वो अपनी इतनी पावर से परेशान है। और ग्रहण योग है उसकी कुंडली में, ग्रहण योग है, सबकी जिंदगी में ग्रहण लगा दिया, सब देशों की जिंदगी में उसने ग्रहण लगा दिया, तो सब अपने अपने तरीके से दुखी है। भारत भी परेशान है, चाइना परेशान है, रशिया परेशान है। तो इसका अपना ही दिमाग खराब है, यही सिलसिला है, इसलिए इसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही, इस कारण से ये युद्ध हो रहा है। क्या कहती है ईरान की कुंडली? ईरान की कमी नहीं है, बल्कि षड्यंत्र ईरान के खिलाफ, और जो इजराइल ने शुरू किया था, इजराइल का षड्यंत्र है, और उसके कारण सारा युद्ध हुआ। सारी जिसकी जड़ है, क्योंकि जो इजराइल जो है वो उसके ऊपर प्रभुत्व जमाना चाहता है। प्रभुत्व जमाने के लिए वो चाहता है कि इसको कैसे मैं अपने कंट्रोल में करूँ, तो उसके कंट्रोल में। और ट्रम्प जो है उसने इजराइल की बात मानी, बीबीटी की बात मानी, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर है, प्राइम मिनिस्टर है, उसकी बात मानी, और नेतन्याहू की बात मान के, बीबी नेतन्याहू उसका पूरा नाम है, उसकी बात मान के उसने इस पछड़े में फंस गया। अब उसे निकलते नहीं बनती, ये तो वो हो गई गले की हड्डी की जैसी स्थिति होगी, निकलते बने तो बोलते बने, ऐसी बुरा हाल हो सकता है। क्या इजराइल हमला करेगा या युद्ध से अलग होगा? नहीं, अब अमेरिका जागृत हो गया है और वो इजराइल को ज़्यादा मौका नहीं देगा कुछ करने का, और इजराइल कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक तो अमेरिका उससे कंट्रोल हो रहा था, ट्रम्प कंट्रोल हो रहा था। अब चूंकि ट्रम्प के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो इस बात को समझ चुके हैं, उन्होंने ट्रम्प को समझाया भी है कि भाई तुम इसको
चुप रखो और हमारे बीच में हम भी युद्ध में फंस गए हैं, हम इस युद्ध से कैसे निकले इसके लिए हमें अपना कोई बंदोबस्त करना चाहिए।